तो हमने पड़ोसी तहसील है तारानगर, वहाँ 7 मार्च को धरना शुरू कर दिया कि खरीफ 2021 की 1,000 बीघे का दे रहे हो, वो जो भी दे रहे हो वो किस मापदंड से दे रहे हो, वो तो सार्वजनिक होना चाहिए। इस योजना की ये जरूरी है कि अपने दिल्ली और जयपुर के आकाओं को समझाओ। तस्वीर में आपको राजगढ़ सादुलपुर की दिखा पा रहा हूँ, जो अभी स्थान है जो एसडीएम कोर्ट के सामने, जो किसानों का जो धरना काफ़ी दिन से चल रहा है। तो अभी मेरे जो साथी किसान हैं उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी, आज का दौर कैसा रहा आपका? देखिए, राजगढ़ में 22 जून से जी किसानों का धरना चल रहा है जी, और असल जो मुद्दा है वो है खरीफ 2021 की जो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट का इशू है। जी उस इशू में हमारे खराबा 2 तरीके का हुआ था। जी एक तो ये हुआ कि मई में 2021 में बरसात हुई, बड़े पैमाने पे लगभग सारी कृषि भूमि है वो बुआई हो चुकी थी। उसके बाद में जो उठ करके जो बड़ी बड़ी आंधियाँ आई, उसके बाद में वो फसल ख़राब हो गई और फिर बुआई हुई, और फिर आंधी आई, फिर बुआई हुई। तो खरीफ 2021 की जो फसल है, मूंग, मोट, गुआर, बाजरी और चौड़ा, उसकी बुआई किसान को 3 बार करनी पड़ी। 3 बार बुआई करने के बाद एक दौर ऐसा आया कि लगातार 30 दिन तक बरसात नहीं हुई, उसमें भी खराबा हुआ। उसके बाद में फिर सितंबर के महीने में लगातार 6 दिन तक बरसात हुई, फसल में नमी रही, इसलिए मूंग, मोट के, चौड़े के, गुआर के, बाजरे के जो दाने थे वो पूरी तरह ख़राब हो गए। उस क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे हमने फसल बीमा क्लेम की मांग की और सरकार से ये मांग की कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट हमें दी जाए। इस रिपोर्ट को देने के लिए जब हमें लगा कि आनाकानी कर रहे हैं, तो हमने पड़ोसी तहसील है तारानगर, वहाँ 7 मार्च को धरना शुरू कर दिया कि खरीफ 2021 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट, जिसके आधार पे हमारे क्लेम का आंकलन होना है, वो रिपोर्ट जारी करो और उस रिपोर्ट के आधार पे फसल बीमा क्लेम जारी करो। उसके बाद 24 मई को हमने जो तहसील है सरदार सर, वहाँ एसडीएम कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया। 8 जून को चूरू कलेक्ट्री के सामने वहाँ के चूरू तहसील के किसानों ने जिला मुख्यालय पर धरना शुरू कर दिया, और 1 मई को हमारे किसान सभा और नौजवान सभा के साथियों ने 954 किलोमीटर की पद यात्रा 52 दिन तक उस गर्मी में निकाल करके एक जन जागरण अभियान कि किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार बीमा कंपनी के साथ मिल कर के किसान के क्लेम के ऊपर डाका डालने की कोशिश कर रही है, वो लोगों के सामने जा कर के हमने बताया, और सरकारों के चरित्र, जो किसान विरोधी चरित्र है, उसको खोल करके लोगों के सामने रखा। और उसके बाद में 22 जून को यहाँ धरना चल रहा है। जब तारानगर में 3-4 दिन पड़ाव रहा तहसील कार्यालय पे, जब लगातार 7-8 घंटे हाईवे दिल्ली बीकानेर है इसको जाम रखा, और 15 जून और 16 जून को कृषि उपज मंडी में पड़ाव रहा, एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन हुआ। और यहाँ जब पड़ाव हुआ तो जिला प्रशासन ने हमें ये आश्वस्त किया था, एग्रीकल्चर कमिश्नर कानाराम जो जयपुर में बैठते हैं, उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि फसल बीमा क्लेम जारी होने के बाद आपको क्रॉप कटिंग रिपोर्ट दे देंगे। इन्होंने 7 जुलाई को किसानों के खातों में फसल बीमा क्लेम जमा करना शुरू किया है। वो किस मापदंड से शुरू किया है? एक तो वो आंकड़ा, वो क्रॉप कटिंग आए तो क्रॉप कटिंग जो सर जहाँ तक हमें जो जानकारी मिल रही है काफ़ी आपकी पब्लिक के माध्यम से ही, कि किसानों के खाते में कुछ पैसा आना शुरू हो गया या मजाक है? नहीं, आना तो शुरू हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि वो पैसा, वो चाहे आप 56 पैसा दे रहे हो या 5,000 रुपये बीघे का दे रहे हो, वो जो भी दे रहे हो वो किस मापदंड से दे रहे हो, वो तो सार्वजनिक होना चाहिए। इस योजना की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए किसान को ये आप आश्वस्त तो करो कि आपकी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के अनुसार, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में ये खराबा था। आप कह रहे हो कि हम सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड जो दूसरा डाटा है उसके आधार पे दे रहे हो, तो हमने आज जिला प्रशासन को ये कहा कि क्रॉप कटिंग का आंकड़ा क्या है वो जारी करो, और आपने ये जो क्लेम जारी किया है
वो किस आंकड़े के आधार पे जारी किया है वो भी जारी करो। क्या आपकी वार्तालाप आज सफल रही कि आप कोई निर्णय नहीं, कोई वार्ता नहीं। हमारी प्रशासन कह रहा है कि जिस आंकड़े के आधार पे हमने जो क्लेम जारी किया है वो ले लो हमसे। वो क्यों ले ले? आप क्रॉप कटिंग और दोनों आंकड़े दो, हम किसान को संतुष्टि तो मिले। तो किसान का आंदोलन कब तक चलता रहेगा इधर? जब तक क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जारी नहीं करेंगे और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे फसल बीमा क्लेम जारी नहीं करेंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद सर। तो आप तस्वीर राजगढ़ सादलपुर के देख पा रहे थे। कर्मवीर सारसर की रिपोर्ट जय हरियाणा टीवी के लिए। धन्यवाद।